रिसेंटली हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम एंड एनसीईआरटी जो कि आता है हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर, उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हो गया है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्लास 8 सोशल साइंस बुक में एक चैप्टर ऐड कर दिया गया था, करप्शन इन जुडिशियरी। तो जैसे ये किताब डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू होता है तो सुप्रीम कोर्ट के नजर में ये आ जाता है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के नजर में ये आ जाता है कि एनसीईआरटी के बुक में, क्लास 8 के बुक में जुडिशियरी, करप्शन इन जुडिशियरी एक टॉपिक है, तब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट को मिर्ची लग जाता है, वो तुरंत एक्शन में आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट इंस्टेंटली उस किताब के ऊपर पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन लगा देता है। जिस जगह भी वो किताब डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वहां से वो किताब को मंगाया जा चुका है, सभी तरह से ये किताब के ऊपर पूरी तरह से बैन हो गया और सुप्रीम कोर्ट ऐसे एक्शन मोड में आ चुका है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से मिर्ची लग गया है। वो डिपार्टमेंट एजुकेशन को पूरा सौ कॉज नोटिस भेज दिया है, ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वे हुआ, वो दुनिया भर का वो आर्गुमेंट अपने ओर से सुप्रीम कोर्ट दूसरे के ऊपर थोप रहा है। लेकिन लिटरली मुझे पर्सनली एक चीज का कंफ्यूजन है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा झटका क्यों लगा। ऑप्शन 1, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऐसा करप्शन आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट एकदम दूध का धुला हुआ है, और ये चीज, ये झूठ मूठ का कैसे छाप दिया किताब में ये। या फिर ऑप्शन 2 कि चाहे सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा बहुत भी करप्शन हो या फिर बड़ा वॉल्यूम में करप्शन हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता या फिर नहीं छाप सकता। मैं खुद पर्सनली उस किताब का सिर्फ 2 पेज पढ़ा था डिजिटली, उसमें शायद ये हेडलाइन रहा होगा कि जुडिशियल करप्शन इन जुडिशियली, वो अलग बात है, लेकिन उस 2 पेज में जो लिखा है वो एकदम एग्जैक्टली सही था। उसमें क्लियर मेंशन था कि हमारे देश का जुडिशियरी का क्या हालत है, उसमें कितना केस अभी पेंडिंग है, जजेस को किस तरह से इम्पीचमेंट किया जाता है, वो सब डिटेल्स में लिखा था। हेडिंग शायद गलत हुआ होगा, लेकिन उसमें डिस्क्रिप्शन एकदम बिल्कुल सही था। और आखिर में ये कहना है, मुझे भी सुप्रीम कोर्ट का इस रवैया कुछ हद तक पसंद नहीं आया। अरे भाई, तुम सुप्रीम कोर्ट है, जस्टिस सिस्टम हो, हमारे देश का न्यायपालिका हो, तो तुम इतना एग्रेसिव बिहेवियर क्यों किया, पहले पूछ लेते तो इसे क्यों छपाया। अगर ये सच है कि नहीं एक्सप्लेनेशन मांगते। इसके बाद सवाल ये भी कर सकते थे कि आपको क्या लगता है जुडिशियल सिस्टम में करप्शन है तो हमारे देश का एग्जीक्यूटिव सिस्टम में, ब्यूरोक्रेट्स में क्या है, पॉलिटिशियंस का क्या हालत है, इसको भी मेंशन कर देते। लेकिन यही चीज सिस्टमेटिकली वे में नहीं हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके हाथ में पावर है। आप एक पॉइंट गौर करो, उसके हाथ में बिल्कुल पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस मैटर में जो वो पावर का इतना एग्रेसिवली और इतना जल्दी इस्तेमाल कर दिया, उनका पावर का इस्तेमाल मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगा। बाकी आपका क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, एंड मेरे बात से एग्री करता तो डू सब्सक्राइब।